मोहन शर्मा 22/12/2024। निवेदन है कि मैं मोहन शर्मा सन ऑफ स्वर्गीय शंभू शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहुल्लापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का रहने वाला हूँ। विश्व के सभी धर्मों के लोगों को प्रणाम करते हैं। हम विश्व के हर धर्मों के लोगों की गरीबी व सुरक्षा की बात करते हैं। इसके लिए अलग से 1 रुपये खर्च किसी देशों की सरकारों को नहीं करना होगा और विश्व के हर देशों की आपसी समस्याओं को समाप्त करने में विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा और न तो युद्ध करना होगा। जो मेरे नीति के सुझाव नीचे दिए गए हैं, एक प्रार्थना पत्र में या एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती। मेरे कई वीडियो हैं यूट्यूब पर विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा के नाम से। इसे न सुनना जनता के लिए दुर्भाग्य है। विश्व सुरक्षा के नाम पर विश्व को अवश्य सुनना चाहिए। टीवी आदि माध्यम से जनता को जवाब देना चाहिए। 1 नंबर, हर देश चाहता है स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता दिवस पर्व मनाएं। देशों के सैनिक, अधिकारी, नेतृत्व शपथ लेते हैं, हम लड़कर, शहीद होकर, मरकर देशों की रक्षा करेंगे। देशों की सुरक्षा लड़ाई युद्ध के माध्यम से है, यह तरीका गलत है। देशों के सैनिक आपस में लड़ेंगे तो जो ताकतवर होगा वही जीतेगा और जबरी कहेगा हम ही सत्य हैं। ताकतवर गलत हो सकता है। कमजोर देश के सैनिक अपने देश की जमीन की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी शपथ पूरी नहीं कर पाए। सही न्याय कानून का ही माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कानून के फैसले से किसी देश को कोई क्षति संगार नहीं होगा। कानून पहले से बना होता है, छिपा नहीं होता है, अनदेखी नहीं करता है। 2 नंबर, मेरे नीति के खास गुण है ईश्वर अल्लाह के फैसले को मानना सबको मजबूरी होता है, वैसे कानून के फैसले को मानना सबको मजबूरी होगा। इस युग में कानून ईश्वर के बराबर है। कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति, कौन सा आतंकी कानून नहीं मानता है, बताए। विश्व सुने समझे क्या करना चाहिए। आतंकियों को मानवता पर आना मजबूरी होगा, सबको कानून पर रहना जीने के लिए मजबूरी होगा। अपराधी को कानून सटीक पकड़ेगा, अपराधी को दंड लेना उसकी मजबूरी होगी। विश्व व्यवस्था और न्यायालय किस लिए बना है, कानून राज्य करे। 3 नंबर, जैसे रेलवे ट्रेन का ड्राइवर कितना भी दुष्ट क्रूर हो, उसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को ले जाना उसकी मजबूरी है। रेलवे ट्रैक पहले से बना होता है, ज्यों ट्रैक से ट्रेन हटेगी नहीं चलेगी, सबको मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार विश्व का कोई भी व्यक्ति ज्यों कानून से हटेगा त्यों पकड़ जाएगा, कानून से बचेगा नहीं। मेरे नीति के खास गुण हैं। देशों की सुरक्षा के लिए देशों की सेना प्रशासन को आतंकियों को पल में दबोच लेने की ताकत चाहिए और विश्व सुरक्षा के लिए विश्व व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इतना शक्ति चाहिए कि कोई भी देश गलत करता है तो उसे पल में दबोच ले। इतनी बड़ी शक्ति के लिए अलग से 1 रुपये खर्च नहीं करने होंगे। इस नीति को हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। उपरोक्त बातें असंभव प्रतीत हो तो कहने वाले से पूछना चाहिए, पूछने में कोई अपमान नहीं है। विश्व व्यवस्था ताकतवर होगी तभी विश्व सुरक्षा होगी। 5 नंबर, अब तक कोई नेता व महात्मा ऐसा नहीं कहे हैं, उनके कहने में कोई माने या न माने मर्जी होती है, इसलिए विश्व में गरीबी है और सुरक्षा नहीं हो पाती है, कभी नहीं होगी। मेरे नीति में कानून को मानना सबकी मजबूरी होगी, तभी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। ये मेरे नीति के खास गुण हैं। कानून राज्य नहीं कर रहा है, दिखावा है। 6 नंबर, हमने सुना है देशों की सेनाएं युद्ध के लिए बनाई गई हैं, ये ठीक नहीं है। देशों की सेनाएं आपस में युद्ध के लिए नहीं बनाई गई हैं, देशों पर दैविक आपदा से सहायता के लिए बनी हैं। यदि सेनाएं लड़ेंगी तो मात्र आतंकियों से, क्योंकि आतंकी कानून नहीं मानते हैं। जो कानून नहीं मानता आतंकी है। आतंकियों से लड़ने में सैनिक यदि शहीद होते हैं तो देशों की मजबूरी है, क्योंकि आतंकी कानून नहीं मानते हैं। देशों के नेतृत्व ज्ञानी होते हैं। देशों की समस्या कानून से हल हो, आदेश देकर सैनिकों को शहीद करा देते हैं, ये सैनिकों के साथ अन्याय है। देशों के सैनिक आपस में डिपार्टमेंटल भाई होते हैं। देशों के नेतृत्व
युद्ध से मैटर हल करते हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति असमय शहीद होता है, यह अन्याय पाप है। कानून से समस्याएं हल हों, युद्ध से जनता, बच्चे भी मरते हैं। प्रॉपर्टी ध्वस्त होती है, जनता के बैंकों के पैसे हथियारों में समाप्त होते हैं। जहाँ इस्तेमाल बम आदि होते हैं, वहाँ भी जनता प्रॉपर्टी समाप्त होती है। यह फिल्मों जैसा नहीं, सच में लोग मरते हैं, सैनिक मरते हैं, सब नष्ट होता है। जैसे एक कंपनी का बस ट्रक दूसरे कंपनी का बस ट्रक आपस में लड़ाने के लिए नहीं बना है, उसी प्रकार देशों की सेनाएं आपस में लड़ाने के लिए नहीं बनी है। उनका कार्य दैविक आपदा में कार्य करने के लिए है और आतंकियों से लड़ने के लिए है। 7 नंबर, यदि कोई देश आतंकियों का साथ न दे तो आतंकियों की हिम्मत नहीं है सेना पर वार कर दें। देशों के नेतृत्व कानून को क्यों नहीं राज्य करने देते हैं? से मनमानी क्यों करते हैं? कानून दिखावटी है अब तक। विश्व में हर प्रकार की समस्या कानून से हल हो, कोई क्षति नहीं होगी, कानून राज्य करेगा। 8 नंबर, जनता को अच्छा नेता, भलाई करने वाला नेता चुनने का व्यवस्था चुनाव है। जो 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 चुनाव का तरीका है वह ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ चुनावों के माध्यम से अच्छा नेता जनता कभी नहीं पाएगी। जनता की गरीबी व सुरक्षा की व्यवस्था व्यवसाय के तरीके से होती है। जनता की भलाई सच में दिल से कोई भी सरकार अब तक नहीं चाही है। जब तक कानून का शिकंजा नहीं रहेगा, भलाई नहीं होगी। हम पद नहीं चाहते हैं, विश्व जनता की सुरक्षा चाहते हैं। मेरे नीति में है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, पूरे कार्यकाल तक का कार्य का लिखित घोषणा पत्र बनाकर जनता को बताए। सरकार बनने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेगी। देश पर संकट आने पर घोषणा का कार्य रुकेगा। देश का संकट समाप्त होने पर फिर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य होगा। ऐसा सरकार नहीं करती है तो जुर्माना के साथ पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की वोट की पार्टी सरकार बनाएगी। जीते हुए प्रत्याशी बिना शर्त समर्थन देंगे। घोषणा पत्र जनता के हित में होगा। ऐसा होने पर ईमानदारी पर कार्य करना सबकी मजबूरी होगी। ऐसी व्यवस्था से कैसा भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा, पद पर रहेगा, उसको ईमानदारी से कार्य करना मजबूरी होगा, नाजायज़ पैसा कमा नहीं पाएगा। 9 नंबर, व्यक्ति हो या देश हो या देशों की सुरक्षा लड़ाई के माध्यम से है। जनता चाहती है लाठी, गोली, बम आदि की ताकत ना हो, ईमानदारी, सत्य की ताकत हो। कमज़ोर व्यक्ति हो या देश सुरक्षित रहे। 10 नंबर, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या न्यायालयों के जज भी कानून पर कार्य नहीं करते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सामान्य व्यक्ति कानून की बात करता है तो उसकी बात मानी जाएगी। पद पर बैठे व्यक्ति के ही आदेश माने जाएंगे। यदि कानून पर कार्य नहीं करते हैं तो जुर्माना देकर पद से हट जाएंगे। दूसरी नियुक्ति पद पर दूसरा बैठेगा। ऐसा होने से ईमानदारी पर कार्य करना मजबूरी होगा। 11 नंबर, व्यक्ति हो या देश हो, हक पद का सुरक्षा नहीं कर पाता है। कारण कमजोरी है, इसलिए मारपीट, युद्ध, लाठी, गोली, बम की ताकत ना हो, सत्य, ईमानदारी ताकत हो। हर प्रकार का फैसला कानून द्वारा होगा। कानून न्यायालय के फैसले से किसी पक्ष को नुकसान संहार नहीं होगा। कानून अल्लाह ईश्वर के बराबर है। 12 नंबर, किसी देश का, किसी धर्म का व्यक्ति किसी देश में किसी प्रकार आ गया है तो वह देश मानवता के साथ उसे जांच करके जिस देश का है उस देश को सौंप दे। वह देश भी मानवता कानून से व्यक्ति को ले लेना चाहिए। 13 नंबर, किसी देश में किसी धर्म का व्यक्ति परिवार का पूर्वज वंशज उस देश का मूल निवासी है, वह परिवार स्वतंत्र है, उसे कोई प्रताड़ित नहीं करे। विश्व के हर देशों के लिए लागू हो, तभी विश्व सुरक्षा खुशी रहेगी। 14 नंबर, स्वयं मारपीट, हत्या, युद्ध करके फैसला करना है तो न्यायालय, प्रशासन, विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्यों है? कानून पर कार्य नहीं होने से विश्व में गरीबी, युद्ध, लड़ाई, संघर्ष हो रहा है। कानून राज्य करे, व्यक्ति नहीं। 15 नंबर, एक बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, बचाने में बहुतों खर्च
प्रयास होता है नहीं बचता है, मातम छा जाता है। युद्ध में दोनों तरफ से सैनिक, जनता, बच्चे हजारों मारे जाते हैं जानबूझकर। क्यों? जो मरने पर जिंदा जिला नहीं सकता है, उसे मारने का, मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार ईश्वर अल्लाह को है। ईश्वर के अनुपस्थिति में कानून कार्य के लिए बनाया गया है। कानून अनदेखी किसी की नहीं करता है। कानून व ईश्वर को सब जानते हैं। 16 नंबर, कोई भी देश की सेना प्रशासन को इतना ताकतवर होना चाहिए कि देश में कोई दबंग व आतंकी सरकार के खिलाफ कार्य न कर पाने की हिम्मत करे, सरकार पल में दबोच ले। 17 नंबर, विश्व व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई भी देश विश्व व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्य न कर पाए, न हिम्मत हो सके। इतनी बड़ी ताकत के लिए विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा और देशों की सरकारों को अपनी रक्षा हेतु अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। कानून राज्य करेगा, व्यक्ति नहीं। रेलवे ड्राइवर की तरह इस नीति को हम पास में रखते हैं, पूछने पर बताएंगे। पूछना बदनामी नहीं है। उपरोक्त बातों के होने से ही विश्व सुरक्षा हो पाएगी। कानून पर कार्य न होना विध्वंस का कारण है। 18 नंबर, जनता के हित में कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो पूरा खर्च सरकार दे। जवाब जनता सुनना चाहती है। प्रार्थी मोहन शर्मा, सना स्वर्गीय शंभू शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहलापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल नंबर 95 06 84 23 47। जय हिंद।